नमस्कार साथियों। आज बहुत ही एक गंभीर मुद्दे पर इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे आना पड़ा। आप सभी को मालूम है कि 2009 से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विवादित मुद्दा भारत देश में चल रहा है, सहारा सेवी विवाद। आखिर इस विवाद में ऐसा क्या है कि जिसका निस्तारण पिछले 2009 से जो विवाद चला आ रहा, आज वर्तमान में 2026 में हम लोग अगस्त के महीने में बैठे हैं और अभी तक इस विवाद का सही रूप से निस्तारण नहीं किया जा सका। निश्चित तौर से इस विवाद को अगर देखा जाए तो इसमें मुख्य रूप से चाहे सरकार की भूमिका ले लीजिए, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को ले लीजिए, तीनों तंत्र जो है, सहारा इंडिया हो या सरकार हो या सुप्रीम कोर्ट हो, आप एक आश्चर्यजनक चीज़ ये देखेंगे कि तीनों की राशि स से ही शुरू होती है और तीनों तंत्र ने मिलकर आज तक इस विवाद का निस्तारण क्यों नहीं कर पाया। जो सरकार पिछले 12 वर्षों से मोदी सरकार चल रही है अपने देश में, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने बहुत ही बड़े बड़े और पुराने वर्षों से विवादित जो मुद्दे थे उनका निस्तारण बड़े ही आसानी के साथ किया। अगर आपको मालूम हो कि मुख्य रूप से वो 3 जो विवादित मुद्दे थे, जो वर्षों पुराने मुद्दे थे, जिसको तमाम सरकारों ने कोशिश करके निस्तारण नहीं कर पाया, उस विवादों को मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सहयोग से या अपने तंत्र के सहयोग से, प्रशासनिक तंत्र के सहयोग से उसका निस्तारण बहुत ही आसानी तरीके से किया है, जिसमें मुख्य रूप से राम मंदिर का मुद्दा है, धारा 370 का मुद्दा है, ट्रिपल तलाक का भी मामला है और नागरिकता संशोधन बिल। ये इतने बड़े मुद्दे थे जिनको बहुत ही आसानी के साथ सरकार ने निस्तारण किया। तो फिर सहारा के मुद्दे को अभी तक क्यों नहीं निपटाया जा सका? जबकि अगर देखा जाए तो लगभग आज की डेट में 2009 से अगर जोड़िए 2026 में हम लोग बैठे हैं, 17 साल करीब इस मामले को हो चुका है, जिससे कि आम जनमानस बुरी तरीके से त्रस्त है, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो सम्मानित जमाकर्ता हो। तमाम परिवार ऐसे हैं जो अपनी सहारा में जमा पूंजी के कारण से न तो अपनी पुत्री की शादी कर पा रहे, न अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पा रहे। एक सामान्य जो जीवन जीने के लिए खर्चा होना चाहिए वो भी उनके पास आज की डेट में आय का कोई साधन नहीं है कार्यकर्ताओं के पास। फिर भी इतने गंभीर मुद्दे का निस्तारण क्यों नहीं किया जा रहा? और अगर देखा जाए तो इन मुद्दों के निस्तारण के लिए आज भारत देश में बहुत से ऐसे संगठन बनाए गए हैं। अगर उन संगठनों का नाम लिया जाए तो जन संघर्ष न्याय मोर्चा अभयदेव शुक्ला जी चला रहे हैं, विश्व भारती सेवा संस्थान रांची से नागेंद्र कुशवाहा जी चला रहे हैं, ब्रेन ऑफ बिहार एक चैनल चलता है, शुभम करके जी चलाते हैं, बीके लाइव में बीके सिंह जी हैं, ज्ञानदान मंच भी आपने बीच में देखा होगा, ज्ञानदान मंच के माध्यम से भी सहारा के विवादों के बारे में चर्चा किया जाता रहा है और QI चैनल के आशुतोष पाठक जी ने भी इस पर काफ़ी चर्चा किया। लेकिन इन संगठनों ने भी आज तक इसका कोई रास्ता निकालने में सफलता प्राप्त नहीं की। ऐसा क्यों हो रहा? जबकि अभी वर्तमान में अगर देखा जाए अपने देश में कुछ आंदोलन ऐसे हुए जिसके सामने सरकार को भी झुकना पड़ा, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो कांकरोच जनता पार्टी के द्वारा छात्र आंदोलन हो, या अभी वर्तमान में रांची का भी आंदोलन आप लोगों ने देखा। तो जब इतने छोटे स्तर के संगठनों पे, छात्र संगठन को ले लिया जाए या किसान आंदोलन को ले लिया जाए, अगर ये लोग इकट्ठे होकर अपने
मांगों को सरकार से मनवा सकते हैं, तो सहारा के कार्यकर्ता या सहारा के जमाकर्ता अपनी मांगों के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा पा रहे। ये हम सब के लिए सोचनीय विषय है और इस पे हमको मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। ख़ास तौर से उन साथियों को करना चाहिए जो सहारा के नाम पे अलग अलग संगठन बनाकर सहारा के निवेशकों के भुगतान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि आप सब अपने अपने संगठन और अपनी अपनी विचारधारा को एक साथ एक मंच पर अगर लाएंगे तो शायद इस आंदोलन को बड़ा स्वरूप दिया जा सकता है और इसके माध्यम से आम जनमानस की जो समस्या है उसको हम सिरे से समाप्त करवाने में सफल हो सकते हैं। मेरा चैनल पे आने का केवल मुख्य उद्देश्य यही था कि आप सबसे विनम्र आग्रह है, ब्रेन ऑफ बिहार हो, बीके लाइव हो या विश्व भारती सेवा संस्थान हो या ज्ञानदान मंच के साथी हों या जन संघर्ष न्याय मोर्चा के साथी हों, आप सबसे आग्रह है कि आप सब अपने आपसी विवादों को भूलकर अगर एक साथ एक मंच पर इकट्ठे होकर आम जनमानस की समस्याओं का वास्तविक निस्तारण अगर कराना चाहते हैं तो एक साथ इस आंदोलन को बड़ा स्वरूप देने में आप सब सहयोग करें। धन्यवाद। अगर मेरी बातें आप सबको उचित लगी हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरी बात आप सबके माध्यम से उन तमाम निवेशकों के पास, उन तमाम कार्यकर्ताओं के पास और भारत में जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं या न्याय के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से सबके पास हमारी बातों का, हमारे दर्द को आसानी से पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।